नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विराम चिन्ह। तो विराम का अर्थ क्या है? ठहराव। कामता प्रसाद गुरु जी ने विराम चिन्हों की संख्या 20 बताई है। इनके अनुसार ये जो विराम चिन्ह हैं ये अंग्रेजी से लिए गए हैं, लेकिन पूर्ण विराम अंग्रेजी से नहीं लिया गया है। तो पूर्ण विराम है वो अंग्रेजी से नहीं लिया गया है। तो विराम चिन्ह कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो उनका हम अध्ययन करेंगे यहाँ पे। तो देखिए, पहला कौन सा है? अल्प विराम। तो अल्प विराम का चिन्ह क्या होता है? ये यानी कॉमा, ठीक है, इसे कहते हैं अल्प विराम। अल्प मीन्स जहाँ पे मुझे थोड़ा रुकना हो, अर्थात थोड़ी दूर के रुकने के लिए अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। या एक से अधिक वस्तुओं को अलग करना हो तो वहाँ पे अल्प विराम का यूज करते हैं, जैसे राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान। इन्हें मुझे अलग अलग लिखना है तो यहाँ पे किसका? अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। दूसरा है अर्ध विराम। तो अर्ध विराम का चिन्ह क्या है? ये आपका अर्ध विराम का चिन्ह है। तो जब अल्प विराम से ज़्यादा देर रुकना हो तो वहाँ पे अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं, जैसे सूर्यास्त हो गया। तो यहाँ पे स्टॉप जो हो गया, अर्ध विराम अल्प विराम से ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? अर्ध विराम लगाएंगे। सूर्यास्त हो गया, लालिमा का स्थान कालिमा ने ले लिया। तो यहाँ क्या है? जो विराम है वो कौन सा होगा? अर्ध विराम होगा, क्योंकि यहाँ पे अल्प विराम से अधिक देर तक रुका गया है। दूसरा कौन सा विराम है? दूसरा विराम है पूर्ण विराम। कौन सा है? पूर्ण विराम। देखिए यहाँ पूर्ण विराम में क्या होगा? तो पूर्ण विराम का चिन्ह ये होता है जो कि हम लोग लगाते हैं यहाँ पे। ये क्या है? पूर्ण विराम। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? जब वाक्य खत्म हो जाता है, जैसे राम खाना खाता है, तो वाक्य पूरा हो गया, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? पूर्ण विराम लगा देंगे। अगला कौन सा है? उपविराम। इसका साइन क्या है? ये दो बिंदियां हैं, इसे बोलते हैं कॉलन। तो किसी कथन को अलग दिखाना हो तो वहाँ पे उपविराम का प्रयोग करते हैं, जैसे प्रदूषण, अल्प विराम लगा दिया, यहाँ पे उपविराम लगा दिया, और क्या है? एक अभिशाप है। प्रदूषण एक अभिशाप। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ पे हम उपविराम का प्रयोग करेंगे। अगला कौन सा है? विस्मयाधि बोधक। इसका चिन्ह क्या होता है? एक लाइन और नीचे बिंदी कर देंगे। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? अगर कहीं पे हर्ष, विवाद या विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, खुशी, भय आदि का बोध हो तो वहाँ पे इस साइन का प्रयोग करते हैं, जैसे हाय वह मर गया, अरे उसने मैच जीत लिया। तो यहाँ पे क्या होगा? विस्मयाधि बोधक चिन्ह का प्रयोग होगा। दूसरा कौन है? प्रश्न चिन्ह, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह, जिसका साइन क्या है? ये साइन है। तो प्रश्नवाचक वाक्यों के बीच में प्रश्न चिन्ह का उपयोग करते हैं, जैसे वह क्या लिख रहा है, तो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अगला कौन सा हमारा है? अगला है कोष्ठक चिन्ह। तो देखिए, कोष्ठक चिन्ह इस प्रकार से हम बनाते हैं। अधिक स्पष्ट करने के लिए, किसी बात को अधिक स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे किसी का नाम हो, मान लो मेरा नाम है, किसी का अन्य का नाम हो, मान लो धीरज द्विवेदी है, तो इनको घर में क्या बोलते हैं? पप्पू बोलते हो। तो क्या है? इस नाम को अधिक स्पष्ट करने के लिए यहाँ पे क्या? कोष्ठक का प्रयोग हुआ है, ठीक है। योजक चिन्ह क्या होते हैं? तो योजक चिन्ह का साइन क्या है? ये है। समस्त पदों के बीच में क्या लगाते हैं? योजक चिन्ह लगाते हैं, जैसे सुख, दुख। तो यहाँ पे क्या है? योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह, तो ये क्या होते हैं? देखिए, अवतरण चिन्ह इस प्रकार लगता है, किसी की कही गई बात को उसी की तरह लिखने के लिए, सेम जो कहे
वही लिखना हो तो इसे हम वहाँ पे क्या लगाते हैं, अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे तुलसीदास ने कहा पराधीन सपनों सुख नाही, तो क्या तुलसीदास की कही गई बात को हम लिखेंगे किसमें, अवतरण चिन्ह में लिखेंगे। दूसरा हमारा है लाघव चिन्ह, तो इसका प्रयोग कहाँ करेंगे, किसी बड़े प्रसिद्ध शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए इसका प्रयोग करेंगे। जैसे हम लिखते हैं कि डॉक्टर, तो डॉक्टर लिखा डा बना के यहाँ पे चिन्ह लगा दिया, तो इसका अर्थ क्या हो गया, डॉक्टर। पा लिखा बिंदी लगा दिए, ये लगा दिया, इसका अर्थ क्या हो गया, पंडित। तो इस प्रकार लाघव चिन्ह का हम प्रयोग करेंगे। अगला कौन हमारा है यहाँ, विवरण चिन्ह। अगला कौन सा है, विवरण चिन्ह। इसको इस प्रकार लिखेंगे हम यहाँ से। तो विवरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ करते हैं, वाक्यांश के विषय में कुछ कहने के लिए। जैसे आम के फायदे निम्न हैं, तो ये लिखा हमने और यहाँ पे आम के फायदे सभी लिख दिए, ठीक है। तो वाक्यांश के विषय में कुछ कहने के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। दूसरा कौन है, रेखांकन चिन्ह। ये नीचे लाइन खींच देते हैं, तो ये इसका यूज कहाँ करते हैं, महत्वपूर्ण शब्द को स्पष्ट करने के लिए रेखांकन चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे हरियाणा व यूपी को यमुना नदी पृथक करती है, तो यहाँ पे क्या है, मुख्य क्या है, यमुना नदी, तो यहाँ क्या आ जाएगा, रेखांकन चिन्ह आ जाएगा। दूसरा कौन हमारा है, पदलोप चिन्ह। तो इसका साइन क्या होता है, बिंदी लगा देंगे यहाँ। जब वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो वहाँ पे इसका प्रयोग करते हैं। जैसे राम ने मोहन को गाली दी, आदि आदि, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे पदलोप चिन्ह का प्रयोग करेंगे। दूसरा कौन है, पुनरुक्त सूचक चिन्ह। देखिए इसका साइन ये होता है, ऊपर लिखे गए वाक्य को दोबारा लिखना हो तो वहाँ पे क्या, इसका प्रयोग करेंगे। अगला हमारा कौन सा है, देखिए अगला है विस्मरण या त्रुटिपूरक चिन्ह। तो अगर मान लो कहीं कुछ लिखने को भूल गए हैं तो वहाँ पे इस विस्मरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे राम जाएगा, लेकिन कहाँ जाएगा, तो राम मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा राम सीतापुर जाएगा, तो यहाँ पे हम सीतापुर भूल गए हैं तो यहाँ पे इसका चिन्ह कर देंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे विस्मरण का चिन्ह हो जाएगा। यहाँ पे इसका अर्थ क्या होता है, अगर हम कुछ भूल जाते हैं तो वहाँ पे इस चिन्ह को लगा के ऊपर लिख सकते हैं।